अभी वो सभी आर्कोलॉजिस्ट जो ये मानते हैं कि धोलावीरा सभ्यता का कभी पतन हो गया था, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ये समझा सकें कि धोलावीरा सभ्यता का कभी अंत नहीं हुआ। सारम्या नगरी महान राजा, सामंत जनवे कहाँ, विद्वत राजसभा कहाँ मद भरी, चंद्राननाए कहाँ। 2001 में जो भूकंप आया भुज का, उस समय कच्छ के रण में, बड़े रण में 100 किलोमीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई में पानी निकला था। ये 15 दिन तक पानी रहा, मीठा था, लेकिन यहाँ इतना सॉल्ट एनक्रस्टेशन है कि बाद में ये पानी खारा हो गया। उसके बाद हमने एक खावड़ा के उत्तर में नरवरी जगह है जहाँ एक कुआं है, जो उसमें से भूकंप के समय पर बबुल निकल रहे थे, एयर बबल। तो हमने वो पानी लाके PRL में अहमदाबाद में टेस्ट किया, तो ये पानी 12,000 साल से 89,000 साल तक पुराना था। उसके बाद 2001 के अर्थक्वेक के बाद धोलावीरा और खारोड़ के बीच में एक ट्यूबवेल बनाया, उसमें 80 फीट पर पानी निकला और ये पानी मीठा है, और ये पानी आज भी वहाँ के BSF पोस्ट वाले जवान यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि जो नबीसर से नदी का प्रवाह था, ये खड़ीर में आता था, और खड़ीर में धोलावीरा इस नदी के प्रवाह पर रहा होगा। भारत की इस प्राचीन सभ्यता को जब खोदा गया तो उसका नामकरण जो हड़प्पा कर दिया गया, उसको रिवीजन की जरूरत है। 1917 में इटली के डॉक्टर तैसीतीरो ने जब वहां आए और वहां खुदाई की, उनको 3 सील मिली और कुछ चर्ट के मटेरियल मिले, क्ले के उनको मटेरियल मिले। उन्होंने ये सब ले जाकर आर्कियोलॉजिकल पब्लिकेशन में उसको अपने काम को छपवाना चाहा, तो उनको परमिशन नहीं मिली। तो इसकी वजह से कालीबंगा को जो श्रेय मिलना चाहिए था, और वो कालीबंगा सिविलाइजेशन के नाम से वो श्रेय ना हमने डॉक्टर तैसीतीरो को दिया, ना ही सिविलाइजेशन को दिया, क्योंकि वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कालीबंगा की साइट को भारत की प्राचीन सभ्यता से जोड़ा। उन्होंने बोला नहीं, ये तो ना तो मुझे नियोलिथिक लगती है, ना ही मुझे ये प्री हिस्ट्री की लगती है, ये कोई ना कोई भारत की ही प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि वो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक के विद्वान थे। वास्तव में जो सरस्वती नदी की जो संस्कृति है वो एक साम्राज्य था, वो एक सांस्कृतिक साम्राज्य था, कश्मीर से लेकर दक्षिण सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसलिए मैं हमेशा इसे हड़प्पन संस्कृति न कहते हुए मैं जो इसका उल्लेख करता हूँ, इसे मैं पुकारता हूँ सप्त सिंधव संस्कृति, सप्त सिंधव क्षेत्र। ये जो सील है, जीना हड़प्पन जो सेक्ट था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अभिन्न अंग था, और उसमें हम ये देखते हैं कि बीच में स्वास्तिका है जो एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म को दर्शाता है, क्योंकि जैन कल्चर में अगर आप देखेंगे, जैन के तीर्थंकर हैं जो सरमन देते हैं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जो चारों तरफ है उसको हम देखते हैं एक गोले में भी दिखाते हैं, और उसके 12 बराबर हिस्से किए जाते हैं उस कक्ष के, पेविलियन के, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म भी उसको दर्शाया जाता है। तो इसमें ये दोनों करैक्टर हम मिक्स देख रहे हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं 5 ही शब्द हैं। जैसे हम पंच परमेष्ठी करते हैं जैन कल्चर में, तो इनमें 5 शब्दों से ये दिखाया गया हुआ है। इसमें हूबहू ये लिखा हुआ है, खुद अपने पे पहले विजय प्राप्त करें ताकि हम दिव्यता को जीत सकें। ये सील जिसे हमने हड़प्पा 102 रोमन नंबर और 387 इंग्लिश नंबर इसको दिया है। अमरत्व का रास्ता बताने के लिए ये आपको जो कर्व बनाया गया है, ये आपको ये इस तीर तक ले जा रहा है कि एक साधक, धनुष और तीर का चिन्ह है, एक साधक अपनी साधना द्वारा ये मार्ग को प्राप्त कर सकता है। ये इस कर्व को डिनोट करता है, जिसका कि भाषा में ध शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा, और डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने जब दूरदर्शन से संपर्क किया तो उन्होंने इसको ध पढ़ा, और इस चीज़ को भी आप देखेंगे धोलावीरा के बोर्ड में दाहिनी तरफ से जहाँ से उसको पढ़ा जाना है, वहाँ से ये पहला अक्षर है। ये घुमाने पर इसको घुमा दिया गया है बोर्ड में, जो ये इंडिकेट करता है कि इसको पढ़ने की दिशा क्या है।
लेकिन अदरवाइज इसमें एक सिमेट्री है, एक छोटा ट्रायंगल है और एक उल्टा इन्वर्टेड बड़ा ट्रायंगल है जिसके कि एंड्स खुले हुए हैं। इस शब्द को माँ की उपमा दी गई है, ये धा है, ये माँ है। तो जो प्राकृत भाषा में अशोक के कालखंड में धम्म शब्द था या बाद में वो धर्म हुआ या पहले वैदिक संस्कृति में भी उसे धर्म कहा जाता था, ये धा और ये माँ, ये इस रास्ते पर चलने से प्रयोग होता है। हिंदू नाम बाद में पड़ा, हमारा प्राचीन नाम सनातन है। सनातन एक वैज्ञानिक शब्द है, सनातन मतलब कॉन्टीन्यूअस। तो गणित में जिसको हम एक कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, हमारा जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है वो एक मूल सिद्धांत पे आधारित है कि सिर्फ और सिर्फ समय सनातन है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बहती रहती है, अपरिवर्तनशील है, अनादि है और अनंत है। धर्म जो है वो तात्विक है, माने उस समय हमारे जो आर्य थे वो उनकी जो पूजा थी वो सूर्य पूजा थी, माने देवर या अग्नि पूजा थी। वे हम अग्नि पूजक हैं, हम अग्नि, आज की तारीख में भी हम अग्नि पूजक हैं, आज की तारीख में भी हम सूर्य पूजक हैं। ये मूर्तियाँ वगैरह बाद में आई, मंदिर वगैरह बाद में आए, पहले हमारे वहाँ श्राइन्स थे। श्राइन क्या है कि हर घर में एक अग्निकुंड होता था, अग्नि की ही पूजा होती, जो हवन वगैरह होता था तो अग्नि की पूजा होती थी। और ये पूजा यदि उसको बड़े व्यापक विस्तृत रूप में देखा जाए तो जिसे हम पंचतत्व कहते हैं, पंचतत्व की तात्विक पूजा होती थी। इसलिए जो सनातन धर्म जिसे कहते हैं या वैदिक धर्म कहते हैं, वेदिसिज्म कहते हैं, वो जो है वो एक वैश्विक नियम है। धोलावीरा स्टोन को अगर हम देखते हैं तो उस पर भी जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, इनसाइट मीनिंग है वो यही है कि हमें धर्म का आचरण करते हुए ही, धर्म पर चलते हुए ही उस पर जीना और मरना चाहिए, और धर्म का आचरण करते हुए ही हम जो है वो दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजिकल सीन या रिलीजियस कहानी, वो चित्रित हैं या उनमें पवित्र प्रतीकें हैं, प्रतीक है, जैसे सिम, जैसे स्वस्तिक है, एक प्रतीक है, वो बने होते हैं। जब मैच्योर हड़प्पा काल आता है तो उसमें स्क्रिप्ट आ जाती है। और एक अद्भुत बात हमने देखी, जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, उसमें भी बहुत सारी सीलें मिली हमें, ऐसी मुद्राएं मिली, लेकिन उनका आकार बदल गया बिल्कुल। वो आयताकार, वो वर्गाकार नहीं है, वो आयताकार है। और उसमें स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, कोई जानवरों का, कोई मैथोलॉजी का, कोई धार्मिक चिन्हों का या धार्मिक कथा वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, सिंपल है। मेरा ऐसा मानना है कि धौलावीरा का एक्चुअल शब्द जो था जिससे धौलावीरा अपभ्रंश होकर बना वो था धवल वीरा। धवल माने होता है वाइट, वीरा माने होता है ब्रेव हार्ट्स। तो धवल वीरा शब्द था जिसका मतलब था ब्रेव हार्ट्स ऑफ वाइट रण। आज भी वहाँ पे वाइट रण है, और उस वाइट रण में जो लोग रहा करते थे उनको दुनिया, अंग्रेजी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ वाइट रण कहा करती थी। और वो ब्रेव हार्ट्स ऑफ वाइट रण इसीलिए कहा करती थी बिकॉज उनका जीवन जीने की शैली, खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, इस प्रकार की जीवन शैली को बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की जीवन शैली जीता है वही अमरत्व को प्राप्त है। हे नगरवासियों, मैं और मेरे ये मित्र दिलमन से आए हैं। इस समारोह के धार्मिक महत्व को देखते हुए हम इस पवित्र नगर के संस्कारी नागरिकों को अपनी धरती की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने की इच्छा रखते हैं। यह हमारे देश के महान नायक गिलगमेश और उसके अमृत के खोज की कथा है। घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में, मौत से डरकर खोजता हूं वो लोग जिसमें रहा करते अमर। गिलगमेश, क्या तुम ही हो गिलगमेश? वही गिलगमेश जिसने पर्वत के सिंहों को मारा, जिसने दानव हम बाबा को मौत के घाट उतारा। वही हो ना जिसने स्वर्ग वृषभ को सुलाया? अगर वही हो तो किस वजह पड़ गया मुंह पीला? सिद्धूरी, मुझको बताओ, है कहां वो लोग जिसमें रहा करते अमर? कौन सी है राह उसकी और कौन सी उसकी निशानी? गिलगमेश, वो देखो मल्ला उर्श नाभी ले जाता वो अमर लोक को। अमृतत्व जो
को अगर हमने समझना है तो हम उसको कैंसर के द्वारा की बायोलॉजी से और अच्छा समझ सकते हैं। कैंसर को अगर हम पेशेंट के शरीर से निकाल देते हैं, पेशेंट का जो भौतिक शरीर है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो कैंसर है अगर उसको हम स्पेशल कल्चर में डालें तो वो क्या करता है, हजारों सालों तक वो उस कल्चर मीडियम में डबलिंग करता रहता है, पनपता रहता है। जैसे हमने ये जाना है कि हीला नाम के एक पेशेंट थी, वो उनका देहांत हो गया कैंसर से, लेकिन उनका जो कैंसर हमने निकाला था वो आज भी दुनिया की हर एक अच्छी प्रोमिनेंट कैंसर रिसर्च लैब में आज भी वो उसकी डबलिंग हो रही है। अब मैं आपको एक इसका वैदिक कथाओं में इसका प्रकरण क्या मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कच नाम का व्यक्ति है, वो जुपिटर का बेटा है, मतलब बृहस्पति ग्रह का बेटा है, और वो ये संकेत दे रहा है कि जब बुरी आदतों के गुरु शुक्र को मृत संजीवनी विद्या आती थी, मतलब इच्छाएं लगातार पैदा हो जाती हैं कितना भी दबाओ, तो वहीं बृहस्पति के बेटे कच ने ये विद्या सीख ली और शुक्र की बेटी देवयानी को उससे प्यार हो गया। ऐसी एक कथा है जिस कथा में ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो अच्छी आदतें भी आप सीख जाओगे। तो कच्छ नाम का शब्द कच नाम के इस किरदार से आया है जिसको कि वेदों में इसके ऊपर एक पूरी कथा लिखी है। उर्शनाभी, कौन सी है राह जो अमर लोक जाती है? अगर वो सज्जनोचित लांग कर सागर पकड़ लूंगा, यदि नहीं तो मरुभूमि को मैं पार कर लूंगा। तैर कर, चल कर कहां तू जाएगा? जिंदगी जो ढूंढता है नहीं पाएगा। देवताओं ने मनुष्य को जब बनाया, मौत को उसके लिए था तब रचाया। हाथ में रखा उन्होंने जिंदगी को। गिलगमेश, उन्हें भी चाहिए कुछ पेट को। खुश रहो, हो रात चाहे दिन, मनाओ मौज तुम हर घड़ी छिन। गीत गाओ, झूम कर नाचो सभी कुछ भूल कर। वस्त्र पहनो नए कोरे जगमगाते प्रीति कर। चल रहा उंगली पकड़कर उसकी तरफ भी ध्यान दो। वो तुम्हारा शिशु, तुम्हारा अंश, उसको मान दो। सहचरी पत्नी तुम्हारी, बाह का बंधन उसे दो। सिर टिका निश्चिंत हो ले, वक्ष का आधार दो। तुम मनुज हो, मनुज का जीवन जियो, है यही कर्तव्य। दत्त महाराज दिखाए गए हैं, उनके 3 मुखी हैं। आदमी के 3 मुख तो होते नहीं है, तो ये क्या है? ये सिंबोलिज्म है। मेहरगढ़ की एक सील में दिखाया गया है कि दत्त महाराज जो हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुखी दत्त महाराज जो हैं वो बैठे हैं और उनको 2 कन्याएं जो हैं वो जो है अमृत पिला रही है। लेकिन जब वो परशुराम जी उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने सोचा वो ये तो क्या शराब पी रहे हैं, तो उन्होंने उनका ध्यान समाधि में जब गए तो दत्त गुरु ने अपनी कृपा करके उनको जब समाधि दी तो उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये तो इनके कंट्रोल में जो माया है और वो माया इनको जो है वो अमृत रूपी पान करवा रही है। तो उनको समझ आया कि उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनका स्पिरिचुअल लेवल समझ आया। दत्त गुरु जो अत्रि के बेटे थे वो एक ही थे, लेकिन दत्त ट्रेडिशन जो अवधूत ट्रेडिशन है वो आज भी चल रही है। अवधूत का मतलब होता है कि जो भगवान में ही लीन रहे, भगवान की ही पूजन पाठ में लीन रहे, भगवान का चिंतन करे। और भगवान जैसे शिव जी अवधूत हैं और वो सारे शरीर में भस्म में लपेटे रहते हैं और चिता की भस्म में लपेट करके बैठे रहते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, उसी का नाम अवधूत है। और वो दत्तात्रेय की उपासना करते हैं। दत्तात्रेय वो कामधेनु जो है, भगवान कामधेनु जो सभी की कामनाओं को पूरी करे, उसका नाम कामधेनु है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन तो हम लोगों को ही करनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय उससे जुड़ी हुई हैं, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं। तो उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मुंह थे उनको उन्होंने पशुपति सील बोल दिया, पर हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो दत्त गुरु की है। और उसी तरह एक मंत्रा की सील मिली है जिसमें दत्त गुरु बैठे हुए हैं और ऊपर एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र मैंने पढ़ लिया। वो मंत्र आज भी आप हैरान होंगे कि दत्त गुरु के मंदिरों में आज भी वो मंत्र पढ़ा जाता है। जो वशिष्ठ जी के एक जो समकालीन थे वो अत्रि जी थे, ऋषि अत्रि। तो अगर आप देखेंगे कि ऋषि अत्रि के जो पुत्र हैं वो कौन है? दत्तात्रेय महाराज हैं। यही दत्त महाराज जो हैं वो उस ब्रिटिशर ने सिल्वर का चांदी रिलीज किया और 100 साल के बाद वही दत्त महाराज हमारे को 3 इंडस सील में मिले। धौलावीरा में जो बोर्ड मिलता है उसको लेकर के जब कैंसर के एक बहुत बड़े दिल्ली के डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ लिया है,
तो उन्होंने मुझे कुछ बातें अपने तर्क में अपने शोध, अपने रिसर्च पेपर मेरे को पेश किए। उनको पढ़ने के बाद मुझे इसमें धौलावीरा के बोर्ड में काफ़ी मैथ्स लगी। हेड गियर जो बोलता है वो हॉर्न्ड डेटी जैसा, ऐसे बहुत सारे सील्स मिला है। और वो ट्री स्पिरिट, नेचुरल स्पिरिट में शायद वर्शिप करते होंगे। महाभारत में, वेदों में ये लिखा गया हुआ है कि दत्त गुरु के एक शिष्य थे जिनका नाम था यदु। ये यदु जो थे, ये ययाति एक राजा होते थे, उनके 5 बेटे थे, जिसमें यदु, पुरु, अनु, द्रुहु और तुर्वाशु। मैं ये चाहूँगा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उस नज़र से अगर देखेंगे तो वहाँ के 5 रीजन जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के ये 5 अंश थे। दत्त गुरु ने उनको षोडशी मंत्र दिया। 108 का नंबर भारत की गणित का एक बड़ा मूल नंबर है, और इस 108 की गणित को मैं आपको, अगर आज आप एनसाइक्लोपीडिया करके देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये 108 है। 108 एक हाइपर फैक्टोरियल है। हाइपर फैक्टोरियल का मतलब 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। तो ये बड़ा यूनिक नंबर है 108। और भारत में आज भी जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है उसके भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसमें सिर्फ 108 संभावनाएं ही होती हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो हमारी गणित के अनुसार हम उसका नामाक्षर 108 में से एक ही रख सकते हैं। 360 डिग्री के गोले को हम 27 बराबर भागों में बांटें तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग एक नक्षत्र कहलाएगा। और उन्होंने वैदिक नक्षत्रों की गणना 108 मूल आधार पर की है। इसीलिए हमारे नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम मूल नक्षत्र है, जहाँ पर जब आज के विज्ञान उस स्थान को आकाश में जब तलाशता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा केओस और एंट्रोपी है। एंट्रेंस पे इतना बड़ा बोर्ड बना के इसलिए लिखा गया कि जो चांद है वो खास किस्म के नक्षत्रों में आता है। तो नक्षत्रों का भी इन लोगों को ज्ञान था। उसी दिन को या रात को जो मेला लगता था वो उस स्थान पे लगाया जाता था। और उस गेट से अगर वो आप देखेंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लोग वहाँ के रहते थे, जिनको की जो स्पिरिचुअल दर्जा था। ये 2 प्रतीकें हैं। ये तो कैरेक्टर है ध और म, लेकिन ये 2 प्रतीक हैं। ये दिव्य शरीर का प्रतीक है या इमॉर्टैलिटी ऑफ एनर्जी का, फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि ऊर्जा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। उस सिद्धांत का ये प्रकटीकरण है इस चिन्ह के रूप में। ये नक्षत्रीय ज्ञान जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था, उसमें जो मेष राशि है उसका जो सिंबल है, एरीज का सिंबल, ये खाली भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत जिसको होरा कहता है, अहोरात्रि शब्द में अहोत्रा हटा देने से जो शब्द बनता है होरा, अहोरात्रि माने पूरा दिन और पूरा रात, अहोत्री हटा देंगे तो होरा बनेगा। और अंग्रेजी भाषा में और यूरोप की कई तमाम भाषाओं में ज्योतिष के ज्ञान को होरा ही कहा जाता है। हमें 1000 के करीब वेट मिले हैं, छोटे बड़े बड़े तोलने के से लेके बड़े बड़े तक, जिसकी वजह से हम जान सके कि इनका वेट सिस्टम कैसे था। जैसे हमारा होता था ना रत्ती, माशा, तोला, फिर छटांग, सैर, वो सिस्टम था 16 पे आधारित। राम ने षोडशी मंत्र को जो है वो कहते हैं कि मास्टर करके, उसकी सिद्धि करके, वो हम उनको आज अवतार के रूप में मानते हैं और उनको अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। तो इस ढंग से जो ये ट्रेडिशन है हमारी, जो इस ट्रेडिशन में आप देखेंगे कि यही ट्रेडिशन वाला जो बोर्ड है, दत्त गुरु की कृपा से धौलावीरा में जो बोर्ड लगा गया है, वो उसी दत्त गुरु की कृपा को दर्शाने के लिए गया हुआ है कि उनके आशीर्वाद से ये धौलावीरा जो सिटी है ये फ्लरिश करती है। इस सभ्यता का प्रमुख जलमार्ग सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही थीं। नदी और समुद्री जलमार्ग पर होने वाले व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण गवाह हैं लोथल में स्थित गोदी और द्वारका में मिले पत्थर के लंगर और प्राचीन घाट। अकाद के राजा सरगोन के जमाने में लोथल और मोहनजोदड़ो से कीमती पत्थरों की मालाएं, मणि, मोती आदि, हाथी दांत और शंख वगैरह से बनी चीजें और शायद कपास की चीजें भी पश्चिम एशिया के शहरों को निर्यात की जाती थी। उस वक्त की मिट्टी की मोहरों और शिलालेखों के हिसाब से आज का मकरान तट मगन और भारत का पश्चिमी तट मेलुहा कहलाते थे। भारत से पाल वाली नावें अकाद की खाड़ी तक चलती थी। मेलुहा से आते जहाज, मगन से आते जहाज, दिलमन से आते जहाज, अकाद के बंदरगाह का सबने छू लिया किनारा है। बहुखंडी नगर था जिसमें एक सिटाडेल था, एक मिडिल टाउन था, एक लोअर टाउन था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक दुर्ग प्राचीर,
एक तो दुर्ग का हिसाब और एक उसके साथ उपदुर्ग और मध्यम शहर और निचला शहर। और जो मध्यम नगर और जो भद्र किला जो है, किला जिसको कहते हैं, मतलब मेन जो सिटाडल कहते हैं हम जिसको, मेन किला, उसके बीच में एक बहुत विशाल खेत था। मतलब जो बाद में हमने एक्सहिबिशन किया तो पता चला ये खेत जो है उस ज़माने का जो है स्टेडियम जैसा है, रंग भूमि जिसको कह सकते हैं, और लोकल भाषा में उसको वो बाजार भी बोलते हैं। वहाँ के लोग कोटड़ा बाजार बोलते थे उस खेत को। सिंधु घाटी तहजीब, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अपने सुनहरे दौर में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु नदी के मैदानों तक और कच्छ काठियावाड़ से लेकर घग्गर यमुना घाटी तक फैली हुई थी। बहुउद्देशीय प्रांगण है, विशाल प्रांगण वो, और उससे एक छोटा प्रांगण भी है। छोटा प्रांगण काफ़ी छोटा है, स्क्वायर है, उसको देखते लगता है कि जैसे छोटे गेम होते होंगे, जैसे कुश्ती वगैरह है। तो पहली बार धौलावीरा में पता लगा कि वो तो एक महामंडप था, एक रंगभूमि थी, और जहाँ कई किस्म के कार्य हर साल होते थे। और ये जो दो स्टेडिया है वो इस प्रकार का एक अरेना है जैसे वहाँ होता था बाद में इसके कम से कम 2500 साल के बाद या 3000 साल के बाद हमने जो देखा रोम में, ग्रीस में, वो ये, और ये गांव जो पड़ता है कुरण कहते हैं इसे, कुरण गांव, ये कुरण गांव में जो निकाला है ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बड़ौदा, उनके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन लोगों ने ढूंढ निकाला है। तो ये एक ही रचना है, ये रेस कोर्स हैं। हड़प्पा संस्कृत के बहुत सारे जो क्लासिकल चीज़ें हैं वो तो उसमें मौजूद हैं, लेकिन वे नई सामग्री को साथ में लेके आते हैं, और उसमें हम देखा उसमें वैचारिक दृष्टि से उनके जो विश्वास, धार्मिक विश्वास वगैरह और कई चीज़ों में बहुत बदलाव आ चुका है। उस काल को मैं उत्तर सिंधु सभ्यता का काल कहता हूँ। और धौलावीरा में भी जो फोर्टिफाइड टाउन है और आज जहाँ म्यूज़ियम है उसके बीच में भी कनेक्शन हमें सैटेलाइट इमेज में दिख रहा था। वो हमने डॉक्टर बिष्ट को दिखाया था और बाद में इन्होंने माना कि हाँ ये कनेक्शन है। तो धौलावीरा सरस्वती सभ्यता का एक बड़ा नगर रहा है। जो लोग ये मानते हैं कि हड़प्पन लोग इलिटरेट थे, ऐसा नहीं है। धौलावीरा के चारों ओर रिजर्वायर बनाए हैं पानी के, उसमें ब्लॉक कार्ट ले जाए ऐसे रैंप भी रखे हैं, और ये रिजर्वायर का जो लेवल है ग्राउंड लेवल, और फोर्ट के अंदर जो राजा का महल था उसमें जो कुआं था उसका लेवल दोनों कनेक्टेड है। तो राजा के महल से बाहर किसी को पानी लेने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम धौलावीरा में वर्ल्ड में बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंडियां थीं, जहां जगह जगह से आया माल साफ होकर छंटकर बांधा जाता था और फिर आगे भेजा जाता था। इन्हीं दोनों केंद्रों से कारवां दूर दक्षिण में कर्नाटक तक धातु और कच्चे माल की खोज में जाते थे। वहीं दूसरी ओर सीमा पार कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक जाते थे। जैसे आजकल की मंडियों में माल को बांधकर बाहर भेजा जाता है और पहचान के लिए उस पर निशान लगाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरें भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल होती होंगी। मोहरों पर बने ज्यादातर प्रतीक पशुओं के हैं। धौलावीरा कहीं ना कहीं क्या है कि एक प्रोक्योरमेंट नेटवर्क का एक हेड रहे होंगे। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से कई सारे मर्चेंट्स को भेजा होगा, चारों तरफ उन्होंने कलेक्ट किया होगा, फिर वहाँ से उन्होंने एक इंटरनल ट्रेड हम लोग बोलते हैं कि विद इन हड़प्पन सिविलाइजेशन उन्होंने कई इलाका में उन्होंने उसको ट्रेड किया। इसके अलावा एक एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें धौलावीरा का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, जिसको हम मैरीटाइम ट्रेड भी बोलते हैं। वो वेस्ट एशिया के साथ था। वेस्ट एशिया खासकर जो है इराक, मॉडर्न डे इराक में कई सारे सिटी स्टेट्स थे उस ज़माने में। हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग शहर जो हैं एक छोटा सा इलाका को वो लोग रूल करते थे, उसको सिटी स्टेट्स बोलते हैं। उसमें उवर है, उरुक है, लगाश है, किश है। उसमें से हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं कि हड़प्पन्स को वो लोग मेलुहन्स बोलते हैं, मेलुहा। इसी सीलिंग में मैंने हूबहू आप देखेंगे कि
भारत का पैक्ट और हमारा शूशा का जो दोनों रूलर्स के बीच में उनका संबंध है वो एक मैत्री के इस शब्द के साथ दर्शाया गया है और इसमें हूबहू हमारे को भारत का नाम, शूशा का नाम और उनके बीच में जो ये मैत्री का संदेश है वो साफ अक्षरशः मिल जाता है। वजन ठीक है? हाँ, मैंने खुद परख कर देखा है। ले जल्दी ला, यहाँ ऊपर रख दे, इसके ऊपर। हाँ, बजाय जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जाओ। हाँ, और मणिकों के बक्से कब तक पहुंचेंगे? वो भी रात से पहले पहुंच जाएंगे। क्यों, जल्दी किस बात की है? जहाज का सरदार कहता है कि उसका निकलना आजकल में होने वाला है। वो यहाँ आ रहा है सामान देखने। हाँ, संभाल के। हड़प्पा काल में जो है हमें धोलावीरा से उसकी एक जो अवशेष मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं और वहाँ पर लगता है कि वो किसी बड़े परिवार का जो वहाँ का जो शायद जो सत्ता जिनके हाथ में हो इस टाइप का वो मिला है। और वो एक बड़ा माउंड है, वो स्पोक है, मतलब जैसे साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं या जो किसी भी गाड़ी के ऐसे चक्र में चक्राकृति में है और उसके बीचों बीच एक उन्होंने जो है बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बना रखा था जो चेम्बर जो रूम जैसा। अब उसमें जो है वो लगता है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कोई भी मरण होता होगा, कोई भी मृत्यु होती है तो वो उसको वो खोलते थे फिर उसमें दफना देते थे, मतलब जला करके उसकी अस्थियां उसमें डालते थे। धोलावीरा बोर्ड में जो लेटर्स हैं जिन्हें हम टेक्निकली ग्लाइफ्स या कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं वो सिमेट्रिकल हैं। अगर आप पहला शब्द देखेंगे उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं और उसको इस ढंग से घुमा दिया गया, सिमेट्रिकल है ये भी लेकिन इसे घुमा दिया है क्योंकि ये इसकी दिशा निर्धारित करता है कि जहाँ इसका जो ये मुंह खुला हुआ आपको लग रहा है वो उस तरफ उस दिशा में हमें इस बोर्ड को पढ़ना है। जो बायोलॉजिकल पार्ट है ह्यूमन बायोलॉजी का वो हमारे साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि हमारे जीभ, दांत और तालू के बीच में वोकल कॉर्ड्स से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बीच में जो संबंध है वो ये जो शब्द हैं, लेटर्स हैं, दर्शाते हैं। तो कैंसर का मरीज खास किस्म के शब्दों को बोल नहीं पाता है क्योंकि जो उसकी जीभ की जो सिमेट्रिकल मूवमेंट्स थी और जो उनका तालू और दांतों से संबंध था वो अब खो चुका होता है और जैसे ही हम उसको रेडिएशन या एंटी कैंसर ड्रग्स के द्वारा ठीक कर देते हैं तो उनके बोलने की शक्ति भी वापस आ जाती है क्योंकि वो सिमेट्री और वो सिमेट्रिकल फंक्शन खासकर जो मूवमेंट्स थी जो और जो उनकी डायरेक्शन, शेप और रेंज थी वो मूवमेंट्स वापस आ जाती हैं और वो शब्द भी वापस आ जाते हैं। इससे मैंने रियलाइज़ किया कि ये खास पैटर्न है, खास मूवमेंट है, खास शब्द हैं और ऐसे करके एक एक शब्द का जो मैंने खोज कर डाली। धोलावीरा का बोर्ड जब आप देखेंगे तो आपको उसमें धर्म चक्र दिखाई देगा जो हमारा जो भारत का झंडा है और उसमें जो तिरंगे के केंद्र बिंदु में बना हुआ धर्म चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। ये ब्राह्मी लिपि का धर्म चक्र हुआ करता था जो कि बाद में आया, लेकिन उससे पहले की जो हमारी वैदिक संस्कृति की समझ थी उसमें जो धर्म चक्र था उसमें 6 डिवीजन्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक गोले के 6 डिवीजन्स किए गए हैं, हर एक डिवीजन को एक प्राण कहा गया है। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण गणितीय किताब है जिसका नाम सूर्य सिद्धांत है, उसके दूसरे पृष्ठ पर ही आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कि 6 प्राणों को मिला के एक पल बनता है। तो ये एक पल को रिप्रेजेंट करने वाली एक गणितीय इकाई है। इसी सिद्धांत को धोलावीरा के बोर्ड में दिखाया गया है। जहाँ अथॉरिटी रहती होगी वो प्रासाद का समानुपात भी वही है जो नगर का है। लंबाई और चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात है। और अगर एक किनारे से आप एक डायगोनल लाइन खींचें अलग अलग किनारों से, उनको जो कहाँ जो मिलेंगी वो उन दोनों के बीच में ये स्थित है। तो उसी ढंग से उन्होंने ये किया, यानी कि उसे हम मैथमेटिकल प्रिसीजन कह सकते हैं जिसमें अंक गणित भी है और ज्यामिति भी है। इस चित्र में हम देखेंगे कि कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड इस बच्चे में ये अटैच्ड है। आधे घंटे के बाद जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो उसे
एक देवी माँ को ऑफर किया जाता है। सील में 8 में बहुत अच्छी तरह से ये दिखाया गया है H180 में कि यहाँ जो देवी माँ बैठी हैं उन्होंने कटे हुए जो गन्ने हैं उनके एक बंडल को अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है। डायटी का लिंक है वो हम बहुत आसानी से अपने कल्चरल एस्पेक्ट में जान सकते हैं। जब भी गन्ने का बंडल कोई अपने सिर पे उठाता है तो हम देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से गन्ने हैं आप देखेंगे वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, जिसको हूबहू चित्रण में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। गन्ना धारण किए हुए देवी माँ हैं। दक्षिण भारत में इनको ललिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत है उसमें इन्हें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, और पूर्वी भारत में इन्हें त्रिपुरा देवी के नाम से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। 7 नदियाँ हैं, ये सरस्वती को छोड़कर अन्य 4-5 जो नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ का उद्गम हिमालय से हैं, लेकिन ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में पड़ती हैं। वो अपने जोर पर, अपने पैरों पे, अपनी ताकत पे समुद्र तक नहीं पहुँचती। लेकिन इसमें वेदों में ये कहा गया है कि सरस्वती नदी एकमात्र ऐसी नदी है कि जो एकल चरिता है। गिरिभ्यो माने पर्वत की श्रृंखला में से जिसका उद्गम है, उद्भव है, वहाँ से लेकर आसमुद्रात माने समुद्र तक अपने ही दम पर, अपने ही पैरों पर, अपने ही जोर पर, अपने ही निश्चित सुनिश्चित प्रवाह मार्ग द्वारा समुद्र में जाकर विलीन होती है। क्योंकि हमने सैटेलाइट मैपिंग हम कर चुके हैं, इतनी बात नहीं है। वेदों में जो कहा गया है उस संदर्भ में अभी देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि when we verify it and we investigate it scientifically through many scientific parameters, तो वेदों ने जो भी कहा है is true to an inch। जब मैंने एक सील जो तकरीबन 2500 BC की है उसमें ऋग्वेदिक पुरुष सूक्ता सूत्र को हूबहू पढ़ लिया है। इसमें वर्णन किया गया है कि पहले शब्द की रचना होती है और शब्द की रचना के साथ प्रकाश की रचना होती है, और वो जो शब्द है वो सारी प्रकृति में भर जाता है और वो वेदों में जाकर एक मंत्र का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम एक न्यूरल पैटर्न कह सकते हैं कि, और वो जो पैटर्न है वो मंत्रों की, वेदों की ऋचाओं में, ऋग्वेद में जब लिखा होता है और उसको हम धारण करते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसको अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, तो वही शब्द हमें वापस जो जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं उसी के ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म प्रकाश के द्वारा उसी इमोर्टल डोमेन में वापस ले जाता है। तो ये शब्द ही वह धार है। इससे हमारे को सरस्वती व इन हड़प्पन सील हैं, इन दोनों से ये पक्का हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि जो वेदों का समय सारणी है, उनका जो कालखंड है वो तकरीबन 2500 BC से पहले का है। कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में जाकर उनकी गाय को, जो कामधेनु गाय थी, जबरदस्ती हत्या के ले आए और परशुराम के पिता की हत्या कर दी। ये हमें कालीबंगा की इस क्ले टैबलेट से साफ साफ इस परंपरा का पता लगता है, जिसमें अवधूत, परशुराम और महिष्मती के राजा, जो ये नर्मदा नदी के किनारे इनका राज होता था, महिष्मती के है राजा कार्तवीर अर्जुन, आज भी इनका जो मंदिर है परशुराम का और कार्तवीर अर्जुन का मंदिर और अवधूत का मंदिर, ये सारी प्रथाएं आज भी जीवित है। मेरू पर्वत के आसपास भी भौगोलिक चेंजेस आए, उसकी वजह से भी ये प्रवाह बदलता रहा। वैदिक पीरियड के बाद महाभारत काल तक ये प्रवाह कैलाश मानसरोवर के नॉर्थ ईस्ट में 100 किलोमीटर दूर एक बिंदु सरोवर है जिसको गांगला रिंग त्सो, गंगा घाट सरोवर, वहाँ से निकलता था। जनरली भौगोलिक किताबें देखता रहता हूँ, ऐतिहासिक किताबें देखता रहता हूँ, इवन रिलीजियस धार्मिक किताबें भी देखता रहता हूँ, और साथ में सैटेलाइट इमेज, उपग्रह से जो तस्वीर मिलती है उसका अभ्यास करके मैं ये कंफर्म करता हूँ। साथ में जगह पर जाकर वहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट है नहीं है, पुरातत्वीय स्थल है नहीं है, एविडेंसेस मिल रहे नहीं मिल रहे, ये सब कंफर्म करने के बाद ही बोल रहा हूँ। मुझे चुंगी अदा करने में कुछ समय लगेगा, आप कुछ कर सकते हैं? मैं एक सिंगे की मोहर लगाना बंद कर सकता हूँ। ये मजाक नहीं, हमें चुंगी जुगाड़ने में
इस समय बड़ी देर हो रही है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। चुंगी नहीं तो मोहर नहीं, आप लोगों का माल बाहर नहीं जा सकता। हमें कल तक का समय दे दीजिए। मोहर कल भी लग सकती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। धोलावीरा की सील्स को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, ऊपर के हिस्से में हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं, बीच वाले हिस्से में जानवर बना होता है, वैदिक नक्षत्रों को दर्शाता है, और आकाश मार्ग जिसको मोक्ष मार्ग भी कहते हैं उसको दर्शाता है। और जो तीसरा अंश जो होता है वो एक बर्तन नुमा एक चीज जो है वो जानवर के सामने है। तो ये वाला जो पैटर्न है जिससे हम स्टैंडर्ड सील कह सकते हैं। जैसे हमारी आस्था है कि भाई अभी जीवन जो है मृत्यु के बाद भी होता है, ऐसी आस्था उस ज़माने के लोगों की भी थी। क्योंकि जो कब्रें हमने खोदी उसमें वो उसके लिए जो है वो बर्तन रखते थे, उसमें कुछ खाने की चीज़ें, जो सब चीज़ें जो भी प्रिय वस्तु होंगी उसके लिए, या उसके लिए दूसरे जो है लोक में जो चाहिए उसमें जो है एक सिंबॉलिक रूप से उस ज़माने में भी लोग रखते थे। शिखर के ऊपर जो मंदिर होते हैं आप देखेंगे इस बोर्ड पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो वहाँ की डेटी है वो दत्तात्रेय हैं। अगर आप आज देखेंगे दत्त गुरु के कितनी ट्रेडिशन चल रही हैं। आज भी जो दत्त ने अपने गुरु शिष्य बनाए थे यदु राजा, और यदु राजा से यादव बने, उन यादवों में ही कृष्ण भगवान हुए। तो महानुभाव पंथ आज भी जो है वो कृष्ण भगवान को और दत्त गुरु को मानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो यादव थे, और यादव कहाँ से पैदा हुए? यदु से। और यदु किसका बेटा था? ययाति राजा का बेटा था। और यदु किसका शिष्य था? दत्तात्रेय महाराज का। कौन थे दत्तात्रेय महाराज? जिनका शिखर रूपी, आज जिसको मैं बोलूँगा शिखर रूपी स्ट्रक्चर बोल लो आप, क्योंकि लोग बुरा मानते हैं अगर हम मंदिर बोल दें। शुल्की, पागल हो गए हो क्या? जानते हो ये तुमने क्या किया? मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। भगदड़ में मैंने मौका देखा और इसे भगा लाया। अब अत्री को तुम्हें अपने पास छिपा कर रखना है। तो ये अत्री है। शुल्की, तुम्हारा पागलपन अब मायने रखता है। डरो नहीं, तुम यहाँ हिफाजत से हो। अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे कभी नहीं आना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि अत्री को एक हफ्ते के लिए तुम यहाँ छोड़कर चले जाओ। नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हमें जल्द से जल्द जाना है, नहीं तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। अच्छा, उस सुमेरिया कप्तान के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हें लगता है इस बारे में वो तुम्हारी मदद करेगा? उसका जहाज भी निकलने के लिए तैयार है। अगर वो चाहे तो तुम दोनों को साथ में ले जा सकता है। तुम एक काम करो, कल सुबह ही तुम अत्री को साथ लेकर उस जहाज पर छिप जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन एक सिंगा मोहर का क्या होगा? वे तुम्हारे ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ उस जहाज के कप्तान को संभालो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, मगर लुटेरे आए तो तुम कहां जाओगे? अपने गांव चला जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। ये मोहनजोदाड़ो की लोअर टाउन की लोकेशन में एक एपी सेंटर बना हुआ है। उस एपी सेंटर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और की एपी सेंटर की वजह से ये बोली बात है। बहुत अच्छी रिसर्च जो है धमाके की एक ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर थे डेविड डेवनपोर्ट ने की थी। जब मैंने ये इंस्क्रिप्शन पढ़ी, जो आकाश से पिंड बरस रहे थे ही इस तबाही का सबब थे, और उन्होंने मोहनजोदाड़ो जैसी जगह को ध्वस्त कर दिया। बाद में एक रशियन साइंटिस्ट ने जब वहाँ काम किया तो रेडियो एक्टिविटी जो बोन्स में मिली हैं, डिपॉजिट्स मिले हैं लेटर ऑन जब वो दब गए थे, और उनमें जब वो डिपॉजिट हो गए हैं बोन्स में, तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स 50 गुना ज़्यादा जो है वो रेडियो एक्टिविटी वहाँ पाई गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में तो विज्ञान और तकनीक कहते हैं, लेकिन गुजराती भाषा में आज भी इसको हम तांत्रिकी बोलते हैं। तांत्रिकी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तंत्र मतलब मैटर, मैटर की शक्ति, मैटर की शक्ति से एनर्जी निकालने के विज्ञान को तांत्रिकी कहा जाता है। तो E = mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो अभी दिया है फॉर्मूला करीब 100 साल पहले, लेकिन तांत्रिकी का हमेशा से ये मतलब था कि पदार्थ की ऊर्जा से एक बड़ा विस्फोट कर सकना। तो चूंकि मोहनजोदाड़ो में इस बात का पूरा संकेत मिल रहा है कि उनको एक एपिसेंटर मिला है और वहाँ ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था। एक दूसरी संभावना है कि इन्हें पदार्थ में से ऊर्जा निकालने का ज्ञान आता था, और शायद इसकी और विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग स्पेस, टाइम और नक्षत्र समझते थे,
क्योंकि ये जो गोलाकृति मैंने आपको चक्राकृति दिखाई है, ये चक्राकृति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत के तिरंगे के झंडे के केंद्र बिंदु में बना अशोक का जो चक्र है उसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में लगभग यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धौलावीरा एक धर्म नगरी थी। पूरा भारतवर्ष एक धर्म के नियमों के अनुसार चलता था। लगता कि जैसे उनके विचारों में कुछ बदलाव आया है। जो पहले बहुत पॉपुलर था उससे अलग अपने को उस विचारधारा से अपने को अलग कर दिया। इसका एक प्रमाण मिला, एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली है हमको, 60 सर कटा हुआ है, 68 सेंटीमीटर की ऊंची है। सबसे बड़ा स्टोन की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति कहीं मिली है, धौलावीरा ने दी है। उस मूर्ति का अंग भंग कर दिया उन्होंने, वैंडलाइज कर दिया, सर काट दिया, कोहनी तोड़ दी, घुटने तोड़ दिए और उसको घिस दिया और फेंक के बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, साधारण पत्थर के तौर पर उल्टा करके एक दीवार में छीन दिया। वो पेज पैराडिम शिफ्ट वाला चेंज तो कहीं दिखा तो धौलावीरा में हमें पहली बार दिखा। खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे। बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई, जहां पानी और खाने की कमी न थी। जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ। ये अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी। लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला, व्यापार होने लगा, कला और दस्तकारी में उन्नति हुई। सिंधु नदी सिंहमुख से निकलती थी, गंगा या सरस्वती गौमुख से निकलती थी, ब्रह्मपुत्र हाथी के मुंह से निकलती थी और एक नदी थी कर्नाली जो घोड़े के मुंह से निकलती थी। तो सरोवर के अलग अलग भाग थे जिसके ये प्राणी मुख के आकार हुआ करते थे। उन्हें नदी के ऊपर बांध बनाया। एक मनसर करके नदी है जिसके किनारे धौलावीरा है, उसका अपस्ट्रीम में एक बहुत बड़ा उन्होंने तालाब बनाया। जहाँ से नदी उत्पन्न हो रहा है वहीं उन्होंने बांध बना दिया। तो सबसे पहले वहाँ पानी को रोकेंगे, उसके बाद जो ओवरफ्लो होगा वो धौलावीरा की तरफ आएगा। फिर वहाँ उन्होंने सीरीज ऑफ डैम्स दोबारा बनाया, उसको डाइवर्ट किया वाटर को। फिर रिजर्वायर्स बनाया उन्होंने, क्योंकि वहाँ हम लोगों को एविडेंसेस मिलते हैं गेहूँ उगाते थे, बारले उगाते थे और कई तरीके का पल्सेस वगैरह भी उगाते थे। कालीबंगा सभ्यता जो कि घग्गर नदी के ड्राई बेड पे पाई जाती है, और ये जो घग्गर नदी है ये माना जाता है कि ये सरस्वती की एक ट्रिब्यूटरी थी। ये मेन सरस्वती नदी नहीं थी। सैटेलाइट इमेजिंग ने कुछ लोगों का जो अभी प्रमाण मिले हैं, घग्गर के किनारे ही ये जो कालीबंगा है वो स्थित है। सरस्वती नदी एक है और अभी जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं उसमें भी कच्छ के रण में पानी का बहाव इतना निकलता है कि अभी 1 साल पहले ही एक छोटे अर्थक्वेक में 2 किलोमीटर लंबाई में 2 चैनल्स में कैनाल, सरस्वती नदी की कैनाल कच्छ के रण में भी थी, तो 2 कैनाल में पानी निकला था और ये इतना बहाव था कि लोग देखते रह जाए, लेकिन वहाँ जाना डिफ़िकल्ट है। तो जाहिर है कि ये एक ज़बरदस्त सबूत है कि इसके नीचे पैलियो चैनल एक समय में और यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, उसकी पैलियो चैनल्स आज भी दिखाई पड़ रही है। और हमने सैटेलाइट मैपिंग किया है। वी मैप्ड अबाउट 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, वो पूरा जो क्षेत्र था जिसे हम एक समय में सप्त सिंधु क्षेत्र कहते थे। जो नदियाँ भूगर्भ में है उनको हम पैलियो चैनल बोलते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ी डीप में जो ये पैलियो चैनल्स है उसमें ये नदियाँ समा गई है। ये हम सैटेलाइट इमेजरी से पता कर सकते हैं और ये आज भी अस्तित्व में है। क्यों? चुंगी तो हमने चुका दी है। सारा नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कुछ भाग तुम दे दोगे। मैं क्यों देता? तुम हमेशा देते हो। आपस में हमने यही तय किया है। भाई कहा ना मंदा चल रहा है। अगर मेरी चांदी में से कुछ भाग मुझे दे देते पेशगी तो मैं। नहीं, चांदी मुझे खुद दरकार है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा चलो पहले चुंगी निरीक्षक से बात तो कर लें। आप ये आप देखेंगे एक गाय का ये मुंह है और इसको एक आदमी, आप देखेंगे यहाँ एक आदमी जो है वो इसको खींच रहा है। तो जो ये वर्णन है ये अवधूत जो थे उनका
एक शिष्य था जिसका नाम था सहस्त्रवीर अर्जुन। वो एक वहाँ के बहुत नामी राजा हुए हैं जो ययाति के वंश से होकर है वंश के एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट राजा थे। इन है वंशी राजा को कार्तवीर अर्जुन को अवधूत दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त था और इनको सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहा जाता था, क्योंकि इनको आशीर्वाद से इनको जो शक्ति प्रदान की गई थी वो 1000 बाजों की इनको इनके शक्ति मानी जाती थी। आखिर क्या हुआ सिंधु घाटी तहजीब को? ये कैसे खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि इस तहजीब का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ, या फिर आबो हवा का बदलाव जिसकी वजह से चारों ओर रेगिस्तान फैल गया। देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा, जबकि यह तहजीब सिंधु से गंगा तक फैली थी। भारत का जो मुझे लगता है इंटीग्रेशन जो है हमारे देश का, जो हम डाइवर्सिटी जो कहते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका कारण ही एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता का पतन होना चाहिए। क्योंकि एक हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के कारण जगह जगह की जो बस्तियां होंगी, जगह जगह के नगर जो है वो लोग जो है अलग अलग जगहों के क्षेत्र में उनका विस्तार हुआ और कई उनके गुटों से जो ग्रुप होंगे, जो समूह होंगे, उनसे उनका मिलन होता रहा और ऐसे के नई बस्तियां बनती गया, नया समाज बनता गया। और उसकी वजह से हमारे मतलब जो है जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं या सामाजिक परंपराएं, लगभग बहुत सारी जो है एक समान है। एक ऐसी नागर सभ्यता, ऐसी अर्बन सिविलाइजेशन जिसने वहाँ जन्म लिया और आगे बढ़ती गई क्रमशः एक चरण से दूसरे चरण, तीसरे चरण में, और फिर पूर्ण समृद्धि को प्राप्त की। वो समृद्धि काल जो समृद्धि काल हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं, हड़प्पा में देखते हैं, कालीबंगा में देखते हैं, लोथल में देखते हैं, वो था। और फिर उसमें अवनति आने लगती है और फिर एक उस संस्कृत का कायांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर अल्टीमेटली वो फिर से एक ग्रामीण बन जाती है। सुना है बाहर के लोग नगर में उधम मचाने लगे। बस सब यही कह रहे हैं। अगर उन्होंने शहर पे कब्जा कर लिया तो आपका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? वापस गांव चले जाएंगे और क्या। मेरी पत्नी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, वही जो देवदार का व्यापार करते हैं। लेकिन गांव भी तो बर्बाद हो सकते हैं। मगर वहाँ रखा ही क्या है, वहीं से सब कुछ तो नगर में आता है। गांव और खेत नष्ट करके वो लोग खो देंगे क्या? खेती बाड़ी तक तो ढंग से आती नहीं उन्हें। गांव जिंदा रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार, व्यापार प्रणाली, माल लाने ले जाने के आसान तरीके, आकार और नाप तौल के नियम, माल की बिक्री के लिए चांदी, सोने, अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल, कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें। मेलुहन्स जो हैं उनके यहाँ से कार्निलियन आ रहा है, वो मेंशन कर रहे हैं वो लोग। कार्निलियन आ रहा है, वो बोल रहे हैं मेसू वुड आ रहा है, लकड़ी जिसका नाम मेसू, जिसको कुछ स्कॉलर्स आइडेंटिफाई करते हैं शीशम। आइवरी का मेंशन है, लैपिस लैजुली, गोल्ड, इसके अलावा पीकाक इसका मेंशन है, मंकी का मेंशन है, कैट का। हम लोग देखते हैं कि ओमान में कई सारे साइट्स में, कोस्टल साइट्स में खासकर, उमन्नर करके एक साइट है, रसल हद करके एक साइट है, रसल जिन्स करके एक साइट है, और अंदर की तरफ बाट करके एक साइट है, हीली करके एक साइट है। वहाँ हड़प्पन का बीड्स, खासकर जो बीड्स है वहाँ मिलते हैं। और हड़प्पन्स का सिरेमिक्स, जो मटके होते थे उस ज़माने में जो खाना पकाते हैं, वो भी मिलते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हड़प्पन जो है ओमान के थ्रू मेसोपोटामिया गए होंगे, ट्रेड एक्सटेंसिवली किए होंगे। इसका रिटर्न एविडेंस जो है हमको मेसोपोटामिया में मिलते हैं। और जो रूट्स जो हैं गुजरात से ओरिजिनेट हुआ होगा और गुजरात में एंड हुआ होगा। उसके बाद यहाँ से फिर इंटरनल बाकी सप्लाई हुआ होगा। तो इसलिए धोलावीरा जो है बहुत ही एक क्रूशल जंक्शन में है, उन्होंने पूरा ट्रेड को कंट्रोल किया होगा। क्वार्ट्स एक रॉक है, उसको जो आप क्रश करके पाउडर करके फिर अल्कली या बेस से मिक्स करके एकदम हीट करेगा तो वो ग्लास जैसे वो पिघल जाता है, उससे आप बीड बनाते थे। तो हड़प्पन उसमें मशहूर था।
तो ये 3-4 आइटम्स वो क्राफ्ट आइटम बोलते हैं जो बनाते थे, वो उसको फिर ट्रेड करते थे। उसके जो बनाने की जो वर्कशॉप्स होता है, अब धौलावीरा में मिलता है, लोथल में मिलता है, और जी सर मेजर बड़ा सेंटर था। और फिर सौराष्ट्र में साइड था बगसरा जी विचा, हम लोग ने जो इसके बेटी है, वहाँ से भी हमको ये सब के एक्चुअली वेरी गुड एविडेंस, अच्छा एविडेंस मिला हुआ है। जिससे छेद करते हैं, परफोरेट करते हैं, ड्रिल, वो ड्रिल बिट्स मिले हैं हमको 1000 से ज़्यादा। छोटे बीट, बड़े बीट, लंबे बीट, किस बीट में कैसे करना, उस हिसाब से वो ड्रिल बिट इस्तेमाल होते थे, और एक ख़ास किस्म के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। फिर एक्सकेवेशन 90 में एक्सकेवेशन का जब परमिशन मिला तो हमने 90 में, जनवरी 90 में वो हमारा एक्सकेवेशन वहाँ से शुरू हुआ। तो तब से मतलब हम लोग वहीं पर रहते थे, अक्सर बिस्साब भी वहीं रहते थे और मैं तो वहीं रहता ही था, मतलब एज ए कैंप इंचार्ज भी था मैं। जब हमने एक्सकेवेशन शुरू किया तो तब पता चला ये तो बहुत बड़ा साइट है, विशाल साइट है, और इतना एक एक डिटेल मिला। हमने एक एक चीज़ को वहाँ देखा तो तब पाया कि ये तो एक नगर आयोजन का बहुत अद्भुत नमूना दिखाई दे रहा है। सिंधु के मैदानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अधिकार था। लोथल काठियावाड़ की राजधानी थी, कालीबंगन पूर्वी प्रांत का मुख्य शहर था और डाबरकोट पश्चिमी प्रांत का। सिंधु सभ्यता का असर उसकी सीमाओं से बाहर पश्चिम और मध्य एशिया तक में महसूस किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता उस व्यापार का एक हिस्सा थी जो मेसोपोटामिया के निचले मैदानों से लेकर पारस की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान से सिंध होता हुआ भारत के भीतरी हिस्सों तक फैला हुआ था। दुनिया में सबसे पहला जो एविडेंस है डॉकयार्ड का, वो हड़प्पन लोगों के साइट्स में मिलता है। गुजरात में जो लोथल साइट है उसमें मिलता है, और उस डॉकयार्ड में शायद वो वहाँ उस टाइम के जो जहाज थे, अलग अलग बोट्स थे, वो वहाँ बना देते। शायद बोट बिल्डिंग का या शिप बिल्डिंग की जो एक्टिविटीज़ है या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इंडियन लोगों ने, हड़प्पन लोगों ने डेवलप की थी, और बाद में उसका प्रसार दुनिया में हुआ था। कम से कम हड़प्पा काल के समय में आज से 5-4 साल पहले तक यहाँ बहुत बड़ा पानी था, 5-6 मीटर गहरा पानी होता था। जुड़ा तो आज भी है वो अरब सागर से, पश्चिम में भी पूर्व में भी, लेकिन नावें नहीं चल सकती, बहुत उथला पानी रहता, बरसात में बरस भी गया। लेकिन जब 4-5 मीटर पानी खड़ा रहेगा तो बड़े बड़े जहाज भी उसमें जा सकते थे। कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए और कितने मेहनत, इसके पीछे कितना एनर्जी रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया होगा। हड़प्पन की एक खासियत है, ये टाउन प्लानिंग है प्राइमरली। बाकी जो सिविलाइजेशन है कंटेम्पररी, जो इजिप्शियन है वो मेसोपोटामियन में हो, उसके अनेक बेहतर था धौलावीरा का जो टाउन प्लानिंग है। वो जलाशय भी कैसे हैं, बहुत सारे जलाशय चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, जबकि उनके पास लोहा जैसी धातु नहीं थी, सिर्फ एक थोड़ी मजबूत धातु कोई थी तो तांबा ही था। तो कैसे चट्टाने काटे हूँ, क्या क्या काटा होगा। तो हम रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, पहला नमूना रॉक कट आर्किटेक्चर का धौलावीरा में मिलता है, जो हम और जगह तो अजंता एलोरा में और जगह बहुत बाद में दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास परंपरा बहुत पुरानी है, इसका मतलब है। हमारे कार्यक्रम में कई शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने जो अपनी राय दी उसकी मैं आपको समरी करना चाहूँगा। पहले से भी सिंधु घाटी नदी के किनारे शहर थे, लेकिन धौलावीरा शहर जो था वो सरस्वती नदी के एरिया में पड़ता था, और धौलावीरा शहर का फिर धीरे धीरे विकास कम हुआ क्योंकि पानी कम हो गया, और एक अनुमान के अनुसार 1800 बीसी से लेकर लगभग 900-1000 बीसी के बीच सरस्वती नदी लगभग सूख गई थी। वेदस जो हैं वो सिंधु संस्कृति के बाद में उनका उद्भव हुआ, ऐसा कहा और माना जाता है। अब इसके बारे में ये मैं बताऊंगा, इसका जो संबंध है वो ये सरस्वती नदी का जो लुप्त होना, उसके साथ ये इसकी बहुत अहम भूमिका है। विद्वानों ने, जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं और जो अर्थ साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने जो इसके ऊपर रिसर्च किया, बड़ा गहन रिसर्च था, और उस रिसर्च के कारण
ये बात पक्की हुई है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, डिसअपीयर्ड सम टाइम बिटवीन से समझिए 2500 BC से लेकर 2000 BC, माने ये जो कालखंड है 2500 वर्ष माने कि BC के पहले 4500 वर्ष फ्रॉम प्रेजेंट 4500 वर्ष पहले। तो अब यदि सरस्वती नदी लुप्त हो गई करीबन 4500 वर्ष पहले, तो वेदों में इस नदी का लुप्त होने का कहीं उल्लेख नहीं है। महाभारत में जो उल्लेख है वो नदी लुप्त होने वाला उल्लेख नहीं है। वो नदी जहाँ जहाँ सूखी है वहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। वो टेक्टोनिक एक्टिविटी समझिए या किसी भी प्रकार का क्लाइमेट चेंज समझिए। ये नदी जो है जो लुप्त हुई उसके पहले फॉर सेंचुरीज वेद काल था। और उसके हिसाब से यदि हम इसका जो प्लानिंग करें, प्लॉट करें कि विश्व वेदास देवर कंकरेंट, माने उसमें कोई संदेह नहीं है कि द वेदास एंटीडेटेड these cities by centuries and by many millennia.